काफ़ी कुछ मुझे बात करनी है, काफ़ी अपनी साइड भी रखनी है। सब लोगों ने वन साइडेड सुन लिया, तो जस्टिस के लिए दूसरे साइड भी सुनना ज़रूरी होता है। ओके, तो मैं सब कुछ, सब जो भी रियल ट्रूथ है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फिर आप लोग डिस्कस करो या तो आप लोग जज करो कि रियल इंसिडेंट क्या है। ओके, मुझे एक्चुअली ये याद पता नहीं था, मुझे 3-4 बजे आया कि पारस भाई ने एक वीडियो अपलोड करी है। गाइज यहाँ पे अब कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, नहीं रही है गाइज, तो यहाँ पर जो एक्चुअली रही है ना, तो वो एक ह्यूमैनिटी की बात रही है। कुछ लोगों ने, बहुत अपराधियों ने अपराध किया है पारस भाई के साथ, मैं उसकी निंदा करता हूँ। कड़ी से कड़ी उसको सजा दिलनी मिलनी चाहिए, जितना हो सके उसको उतना पकड़ना चाहिए उन लोगों को। ओके, मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने पारस भाई की चैनल पे उसका वीडियो चेक किया, उसका मैंने देखा कि बहुत बुरा हुआ है। तो मुझे बहुत दिल से हुआ, बहुत दिल से बुरा लगा। काहे कि एक होता है ना कि हर्ट होता है किसी की, मैं किसी इंसान के लाइक वो हर्ट होता है ना, वो मैं देख नहीं सकता। ओके, ये जो इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी या तो कुछ भी था, ओके मैंने कब का छोड़ दिया, मैंने लास्ट रिप्लाई दे दिया, मुझे नहीं इंटरेस्ट था, ये नहीं था। ओके, इसके बाद मुझे पारस भाई की ऑडियंस से बहुत हेट आ रहा था, काफ़ी हेट आ रहा था। तो इसलिए मैंने 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो निकाल दी कि मुझे यार अब नहीं करनी है कंट्रोवर्सी, मैं अपनी लाइफ गेम खेलने आ रहा हूँ, गेम खेलूंगा नॉर्मल, एंड हम फन करेंगे जस्ट यूट्यूब नॉर्मल, ये ठीक है। ओके, पारस भाई के मैंने पूरा वीडियो देखा, पारस भाई ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया, काफ़ी कुछ बताया, मुझे बहुत बुरा लगा कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत से बहुत। उसकी मैं खुद एक निंदा करता हूँ, जहाँ तक कि आप खुद शेयर करो जस्टिस फॉर पारस। ओके, मैं खुद बोलता हूँ। लेकिन पारस भाई ने एक चीज़ और भी बोलती, उसने ब्लेम डाल दिया कि ये डाकू ने करवाया। भाई, मैं बहुत छोटे शहर से रहता हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ, ना ही मेरा बैंक बैलेंस इतना है, ना ही मेरा इतना कुछ है। ओके, पारस भाई ने बिना कोई तहकीकात किए, बिना कोई सबूत के, बिना कोई एविडेंस के, बिना कोई प्रूफ के डायरेक्टली बोल दिया कि डाकू ने करवाया। ओके, प्लीज़ ऐसा नहीं करो यार, डाकू मैं अब कन्विंस करता हूँ, या तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ पारस भाई के साथ कि आप अपनी जो चैनल है, आप अपने जो ऑडियंस है उनको प्रोवोक कर रहे हो कि ये डाकू ने ऐसा किया। अब आपके ही वीडियो अपलोड होने के बाद मुझे डेथ थ्रेट मिल रहा है, मुझे रेप थ्रेट, मेरी फैमिली को रेप थ्रेट मिल रहा है। ओके, मैं इस जो वाक्य हुआ आपके साथ उसमें कोई मुझे कोई पता नहीं है। जहाँ तक रही बात एक कोऑपरेट करने की, तो गाइज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि पारस भाई को जहाँ पर भी मेरी नीड है, जहाँ पर भी उसको मेरी ज़रूरत है, जहाँ पर भी उसको कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं रहूँगा। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कुछ बुरा नहीं किया है। ओके, जो भी बंदे, जो भी जज कर रहे हैं उसकी बात सुन के, इवन मैंने डीपी भी इसलिए निकाल के रखी अपनी, ताकि कोई उसका गलत, देखो ऑडियंस क्या होती है कि आधा अधूरा सच सुन के काफ़ी लोगों को हैट दे देती है। काफ़ी हमारे इंडिया में ऐसे इंसिडेंट हुआ है कि जहाँ पे कि एक बंदे का कोई रियली सुना नहीं जाता, उसके बदले दूसरे बंदे का जान के ही डायरेक्टली उसको ब्लेम कर दिया जाता है, या तो उसको सज़ा दी जाती है। ओके, मैं कोई भी लॉ से, लाइक मैं उसके साथ हूँ, लॉ से अगेंस्ट नहीं हूँ। लॉ से बड़ा कोई नहीं होता इंडिया में। ओके, जस्टिस होता है सबसे बड़ा। तो जहाँ पर भी उन्होंने एफआईआर लिखवाई है, वहाँ से अगर किसी को भी मेरा कोऑपरेट करने की ज़रूरत पड़े, कोई भी मेरी डिटेल या तो कोई भी ज़रूरत पड़े, बिंदास मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उनके साथ दूंगा। उसको जो है, जो भी डिटेल मेरे से चाहिए, एवरीवन सब कुछ मैं उनको दूंगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। रही बात पारस भाई, तो प्लीज़ आप एक बार पुलिस के ऊपर डिपेंड करो कि पुलिस के ऊपर उसको जज करने दो, उनको तहकीकात करने दो कि रियल ट्रूथ क्या है। बिकॉज आप विथाउट कुछ जाने, विथाउट कुछ सोचे समझे अगर कुछ भी दे रहे हो, तो उसके कारण, देखो गाइस, रॉक प्लेस वाइटी, हम यहाँ पे अपना जो बात है वो रखने आ रहे हैं। आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप क्वाइट रहिए। ओके, हर एक बंदे को अपना बोलने का एक हक होना चाहिए ना। जस्टिस कोर्ट में भी दो पक्षों को सुन के ही जज फैसला सुनाता है, तो सुन लो, एटलीस्ट मेरी रिक्वेस्ट सुन लो। ओके, जो उस बंदे, मैं पारस भाई के साथ जो भी हुआ ना, बहुत दिल से मैं हिला हुआ हूँ कि यार कोई ये हद तक जा सकता है। अब बात रही पारस भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो देखो पारस भाई के साथ काफ़ी लोगों से काफ़ी टाइम की दुश्मनी है। देखो अरुणाचल प्रदेश वाला जो केस हुआ उनके ऊपर, तो वहाँ से भी कोई हो सकता है, काफ़ी यूट्यूबरों के बारे में काफ़ी कुछ बोला है, काफ़ी उसने ये भी अपने वीडियो में बोला कि मेरे मोहल्ले वाले मेरे से जलते हैं, तो मैं उनका भी ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए मैंने ये वाला ऐसा गेट लगाया था। इवन वो अपने उसमें ही बोलते। तो गाइस, जो भी जिसने किया है वो वहाँ का लोकल है, पता नहीं कि बाहर का है।
पता नहीं, लेकिन जिसने भी ये किया है ना, तो पारस भाई प्लीज़ एक बार एविडेंस लेके प्लीज़ हमें टेक कर दो कि भाई अपने बंदों को करो। कि अभी मैं डाकू के ऊपर जज नहीं कर सकता क्योंकि कौन है कौन नहीं विथआउट आप रिएक्शन। और बात कर रहे पारस भाई की कॉल आया, तो पारस भाई प्लीज़ आप दिल से अपने आप को समझाओ, या तो अपने आप को थोड़ा एक लॉजिकली बात समझ लेना कि आपको जिस नंबर से कॉल आया उसका वॉइस और मैं इतने टाइम से यूट्यूब चल रहा हूँ मेरा वॉइस एक बार कंपेयर करके चेकआउट कर लो कि क्या यही बंदा था कि कोई और बंदा था। और रही बात कि मैं अगर इतना गंदा सोच रखने वाला होता तो गाइस मैं यहाँ पे 2 साल से 3 साल से ये चैनल के ऊपर मेहनत नहीं करता। मैं 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ लगातार। ओके, 4 4 आवर 5 5 आवर 6 6 आवर्स मैं यहाँ पे स्ट्रीम कर रहा हूँ। अगर नहीं पता तो मेरी चैनल के ऊपर 800 वीडियोस अपलोड है, जिसमें से 500 से 400 वीडियोस तो मैंने हाइड करके रखी है, जो कि 2 साल पहले की जब से पबजी आया तब से मैंने कॉल। अरे मैं इतना बोल रहा हूँ ना कि अगर पारस भाई ये कह रहे कि कॉल आए तो प्लीज़ वो नंबर लेके आप पहले तो पारस भाई मेरी वॉइस रिकॉग्नाइज करें कि मैं हूँ, क्योंकि इतने सारी मेरी वीडियोस है, मेरी सब जगह एक ही वॉइस है, मैं हूँ। उसके बाद वो उसको जो धमकी आई, जो नंबर आया ना, प्लीज वो रिपोर्ट कर दे थाने में। एफआईआर जो करवाई है वहां पे वो रिपोर्ट कर दे कि हाँ ये नंबर से था। ऑब्वियसली जो अपराधी है उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं खुद आवाज उठाता हूँ, मैं अपने डीपी में इतना लिख के रखूंगा कि जस्टिस फॉर पारस। और मैं अकेला नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग लिखे। ओके, क्या पता कि ये कंट्रोवर्सी का यूज करके किसी उसके एनिमी ने उसका ये फायदा उठाया हो। ओके, यहाँ तक की बात मेरी रही है तो मेरे पास देखो, मेरे पास चलो इंक्वायरी आया है, मेरे पास सारा मेरा फोन नंबर है, फोन फोन है मेरा, जब कुछ है वो सब कुछ चेक कर सकते हैं, मैं इनको कॉर्पोरेट करूंगा। ओके, मेरी सब कुछ वो चेक कर सकते हैं, कहीं पर भी गलत मेरे पास इवन कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, मैं तो ये भूल चुका था, मैं तो इवन रिस्पॉन्स देना भी बंद कर दिया था, मुझे कुछ नहीं था, मुझे भूल चुका, मैं अपनी धुन में था। बोला था उसने कि हाथी अपनी मस्ती में रहता है, तो मैं मस्ती में था, मुझे कोई पता नहीं था। लेकिन आज हुआ तो मुझे बुरा लगा, और उससे भी ज्यादा बुरा तब लगा कि भाई ने ऐसे ब्लेम दे दिया कि डाकू ने करवाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने स्पैम देखने के बाद पूछा मेरे मॉड से, एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को रीजन अभी तक नहीं पता कि ऐसा हुआ क्यों। ऑल आई नो कि कुछ क्या इंसिडेंट हुआ वो पता चला मुझे, बट वो रीजन नहीं पता मुझे। सो आई डो पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए, वो बात अलग है। एंड दिस इज अ मतलब ये पुलिस का केस है पूरा, लाइक ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस, ये पुलिस का केस है। एंड आई एम प्रीटी श्योर दे मस्ट हैव अप्रोच्ड इफ ऐसा कुछ इशू हुआ है तो ग्लिच है। हाँ ठीक है, तो इट्स लाइक हम इन वी टू बी वेरी ऑनेस्ट वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। एवरीवन जो जिसने ये किया, जो भी हुआ लफड़ा, वो तो सी आफ्टर द पुलिस केस हो ही जाएगा सॉल्व मेरे हिसाब से। एंड इट्स नॉट दैट सच प्रॉब्लम्स कुड बी अवॉइडेड टू प्रोटेक्ट द गेम। ये तो हम सबकी एज ऑडियंस, हम मैं खुद इस गेम का एक ऑडियंस हूँ, राइट। आई एम ऑल्सो अ प्रोडक्ट जो खेल रहा है इस गेम को, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी रिस्पॉन्सिबल गेमर, एंड सिमिलरली यू गाइज हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल गेमर्स। मैं जितना कर सकता अपने ऑडियंस को उतना गाइड करता हूँ, या जो भी है। एल पारस ऑफिशियल घी कमन, थैंक यू फॉर द 40 मेरे भाई। मैं गाइज आप किस बारे में बोल रहे हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। या तो ये ऐसी चीज़ है जो होने वाली है, या तो ये ऐसी चीज़ है जो हो चुकी है और मैं इनएक्टिव था तो मुझे पता नहीं है। सो अगर मुझे पता नहीं तब तक कि मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए स्पैम करना बंद करो। जब मुझे पता चल जाएगा तब हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे या बात करेंगे, या कुछ भी होगा तो मैं इस पर लाइक रिएक्ट करूंगा, या मेरे से जो हो सके मैं वो चीज़ करूंगा, राइट। लेकिन मैं जब मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं उसमें हाथ नहीं डालना चाहता अपना। सब एक ही चीज़ कह रहे हैं, मैं समझ गया आपकी बात गाइस, बट मैं वही कह रहा हूँ कि आई नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज द मैटर इज द। देखो पता है क्या रात क्या चल रहा है ये? नहीं भाई हम ही थोड़ा आउटडेटेड चल रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है क्या चल रहा है। भाई, ये नई नई चीजें कहाँ से हैं? मैं खुद यूट्यूब जो देख रहा हूँ। यार गाइस हमें भी नहीं पता यार एक्चुअली क्या चल रहा है। वॉच पारस ऑफिशियल वीडियो को मारा है। वॉच पारस ऑफिशियल वीडियो उसको मारा है। किसने किसको मार दिया भाई? क्यों मारामारी कर रहे हो यार? मैं ये सब गाइस बाद में देखूं क्या? मैं जस्ट अभी स्ट्रीम स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि पता है कि मैं कुछ भी बोल दूंगा ना, और अगर मुझे पता ही नहीं उस बारे में तो क्या पता मैं सही बोल दूं या फिर मैं गलत बोल दूं, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार देख लूँ सब चीज़ें, देन उसके बाद मैं सही चीज़ बोलूँ, गलत ना बोलूँ।
तो जाहिर सी अगर आपको कुछ पता नहीं और आप कुछ भी असम्पशन दिमाग लगा के कुछ भी बोल दोगे तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। रिएक्ट ऑन पारस हॉस्पिटल भाई, क्या हुआ क्या तुम लोग भाई? मैं खेलने आया हूँ गाइस, प्लीज थोड़ा सा समझो यार। मैं देखूंगा पहले आराम से, ऐसे मैं ऑन स्ट्रीम कुछ नहीं करता। पहले देखूंगा, उसके बाद फिर कुछ सोचूंगा कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, पहले मैं चीज की नॉलेज लूंगा, ऑथेंटिसिटी देखूंगा, फिर मैं देखूंगा। आप स्टैंड नहीं लोगे तो कौन लेगा भाई? मेरी बात सुनो। हेलो सचिन भाई, मैं यहाँ पे आता हूँ स्ट्रीम करने, आपने बोला देख लो, मैं देख लेता हूँ। बट मैं अभी ऐसे आके यूट्यूब पे आके लाइव बिना वीडियो देखे रिएक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोग जो आके यहाँ पे हल्ला मचा रहे हो कि करने का, तो मैं पहले आराम से देखूंगा, ऑथेंटिसिटी देखूंगा, और फिर मैं देखूंगा। मैं आप लोगों के आगे दिखा के थोड़ी कुछ करूंगा। अटैक हुआ है भाई, ठीक है, मैं देख लूंगा ना भाई, मैंने बोला ना देख लूंगा। हाँ अटैक हो गया। अरे वो पारस ऑफिशियल नहीं है वो, जिसने वो नॉर्थ ईस्ट के बाद लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोला था। अच्छा हाँ हाँ हाँ। अभी मैंने स्ट्रीम चालू करी है तो 8-10 लोग शुरू हो गए जस्टिस फॉर ये वो करके। भाई पहले देखने तो हाँ दो हमको क्या है क्या नहीं, है ना? और आप चाहते हो कि मैं खोल के बैठ जाऊं उसकी स्ट्रीम, वो तो होगा नहीं भाई, मेरे से वो सब होता नहीं। वो हॉस्पिटल में गोल्डी भाई देख लूंगा ना ब्रो, देख लेंगे। ऐसे भी अगर कुछ होगा तो मैं, अगर मेरे हाथ में कुछ होगा तो मैं जरूर कर पाऊंगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा तो मैं क्या कर पाऊंगा भाई?